नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। देश भर में वायु प्रदूषण का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि अच्छी वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या सितंबर में 179 थी, जो अक्टूबर में घटकर सिर्फ 68 रह गई है। सीआरईए की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा का धारूहेड़ा अक्टूबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां PM 2.5 का औसत स्तर जो है वो 123 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। यह स्तर 77 दिनों में राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक से अधिक था। ऐसे में धारूहेड़ा ने इस महीने में 2 गंभीर और 9 बहुत खराब वायु गुणवत्ता वाले दिन दर्ज किए हैं। आपको बता दें, सीआरईए ने मंगलवार को अक्टूबर 2025 के अपना मासिक वायु गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट जारी किया, जो देश भर की गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के आंकड़ों पर आधारित है। सीआरईए के विश्लेषक मनोज कुमार ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सर्दियों और त्योहारों के दौरान प्रदूषण की समस्या पैदा नहीं होती, बल्कि वही मौजूदा प्रदूषण स्तर को उजागर कर देती है। मौसमी बढ़ोतरी महज उस साल भर बने रहने वाले प्रदूषण को और गंभीर बनाती है, जो पहले से ही खतरनाक स्तर पर है। अगर हम क्षेत्रवार उत्सर्जन में कटौती और स्पष्ट जवाबदेही तय करें तो ये स्थिति काफी हद तक टाली जा सकती है, लेकिन हमारी जो नीतिगत प्रक्रियाएं हैं अब भी मौसमी और तत्कालिक है, जो मालू करोड़ों के नहीं संबोधित करती है। इसके साथ ही सीआरईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि धारूहेड़ा के बाद रोहतक, गाजियाबाद, नोएडा, बल्लभगढ़, दिल्ली, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गुरुग्राम जैसे शहर सबसे प्रदूषित रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया है कि देश भर में वायु प्रदूषण तेज बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही 7 विशेष रूप से इंडो गंगा के मैदानी इलाकों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थिति बेहद खराब रही। 10 सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 4 शहर शामिल थे, जो सभी एनसीआर क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में आपको बताते चले कि हरियाणा में प्रदूषण का स्तर इस वक्त बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हवा जहरीली हो चुकी है। प्रदूषण का लगातार लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसमी बीमारियां जो है वो उसकी मार झेलनी पड़ रही है। कई जगह हमने देखा रात में बरसात का भी दौर जारी रहा। इसके अलावा AQI स्तर वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त पूरा हरियाणा प्रदूषण की चपेट में है। हालांकि सरकार अपने स्तर से लगातार कई तरह के जागरूकता अभियान में चला रही है, कोशिशें कर रही है कि प्रदूषण को कम किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से उन लोगों की जिक्र करेंगे जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है। इनके लिए लगातार कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स में तमाम ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो पॉल्यूशन के शिकार हुए हैं, और इसी के साथ साथ हॉस्पिटल्स में भी कई तरह के यहां अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है प्रदूषित हवा से कैसे दूर रहे। इसके साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, पराली ना जलाया जाए, कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान। लेकिन इसके बाद भी जो हवा का स्तर है वो लगातार जहरीली बनती हुई नजर आ रही है। कई शहरों की सांसें जो है वो इस वक्त अटकती हुई नजर आ रही है। हर जगह प्रदूषण का कहर है। प्रदूषण के कहर से लोग हैरान परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए भरसक प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे शहर हैं जहां हवा है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह में बादल के धुंध जो है ऐसे छाते हैं। अभी ठंड का देखिए मौसम की शुरुआत हुई है और इससे पहले प्रदूषण ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। पराली न जलाने की हिदायत दी जा रही है। कई तरह के अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे शहर हैं जहां प्रदूषण हानिकारक होता हुआ नजर आ रहा है। हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कई अलग अलग शहरों से, जहां पर हरियाणा में इस वक्त लगातार प्रदूषण का मार लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं।
और सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल और फरीदाबाद, जहां फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जहां आपकी मौजूदगी है वहां इस वक्त प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है, लोगों का क्या कहना है और किस तरह के सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके? सपना बिल्कुल सही कहा है। अगर हम प्रदूषण को लेकर आज की स्थिति को अगर हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि लगातार प्रदूषण शहरों में बढ़ता चला जा रहा है, जिसका खामियाजा हम सबको उठाना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी हम सबके लिए दयनीय स्थिति पैदा होती जा रही है और ये कहीं न कहीं आने वाली जिसे कहते हैं कि सर्दी ऋतु तो चल ही रही है, तो सर्दी का भी आगमन हो चुका है। सुबह शाम की जो ठंड है वो लगातार बढ़ने लगी है और इससे सबसे बड़ा खतरा जो है हृदय के जो मरीज हैं, यानी कि अस्थमा के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं या जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए अब कहीं न कहीं इस सर्दी में आने वाला ये प्रदूषण कहीं न कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। ये एक चेतावनी और चिंता का विषय हम सबके लिए बनता जा रहा है और उसके लिए अब हम सब लोगों को कहीं न कहीं खुद ही बचाव करना पड़ रहा है कि कहीं आसपास अगर प्रशासन की ओर से बात करते हैं तो इस तरह की कोई भी जो जानकारी नहीं दी जा रही लोगों को बचाव के लिए, कहीं न कहीं ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो पा रही जिससे लोगों को कहीं न कहीं बचाया जा सके। सपना इसमें एक चीज और सामने आती है कि लोग अब परेशान होने लगे हैं, क्योंकि इसकी जो स्थिति अगर हम सामने कैसे पता लगता है प्रदूषण बढ़ चुका है, लगातार अस्पतालों में ओपीडी में जो मरीजों की संख्या है उसका इजाफा होने लगा है। अक्सर हम अस्पतालों में जाते हैं, सामान्य अस्पताल वहां भी जाते हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम में वहां भी हम लगातार दौरा कर रहे हैं, वहां लोगों को देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या चल क्या रहा है। लेकिन वहां जब हम जाकर देखते हैं कि लगातार खांसी के मरीज हैं, जिनकी आंखों में जलन है, चेस्ट में जलन है या उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ये प्रदूषण उन सबके लिए तो बेहद खतरनाक भी साबित हो रहा है। लेकिन अगर इससे बचाव के लिए अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि हमें आसपास कोई भी अगर पराली जल रही है या तो कूड़ा करकट जला रहा है, जैसे पॉलीथीन जलाई जाती है, वो सबसे नुकसानदायक है, वो उनको रोकना होगा और उसकी शिकायत स्थानीय अधिकारियों को करनी होगी ताकि उनके खिलाफ एक उचित कार्रवाई की जा सके। लेकिन अगर हम ये चीज जागरूक नहीं होंगे तो हम प्रदूषण से नहीं बच सकते हैं और लगातार जो मकानों का निर्माण हो रहा है उसकी जो डस्ट उड़ रही है उससे भी काफी नुकसान हो रहा है। जो वाहनों का प्रदूषण है वो भी खतरनाक साबित हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमको खुद ही अब बचाव करना होगा, क्योंकि मौसम परिवर्तनशील है। मौसम की अगर हम बात करते हैं तो लगातार ऊपर जो पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है और उसका जो असर पड़ता है वो 2 से 5 दिन के अंदर जो समतल क्षेत्र है यानी कि मैदानी क्षेत्र है वहां इसका पूरा असर देखा जा सकता है। यानी कि अब आने वाले 2 से 5 दिन के अंदर इसका असर आपको दिखाई देगा। और एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ कि आज लोगों में एक उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कार्तिक का महीना है और आज कार्तिक की पूर्णिमा है। लोग अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं और बड़ा महत्व देव दीपावली के रूप में इसको मनाया जाता है। तो वहीं जहाँ घाटों पे जब प्रार्थना होती है, लोग जमुना किनारे, गंगा किनारे, वहाँ इतना प्रदूषण है, लोगों को कहीं बचाव करना हुआ। लोग गाड़ियों में तो जा रहे हैं लेकिन उतरते फिर उस प्रदूषण का सामना भी करना पड़ता है, खासकर जो 2 पहिया वाहन के जो चालक है उनको इस चीज की दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो स्वाभाविक है, बढ़ता प्रदूषण है, कहीं न कहीं हमको बचाव करना होगा। अगर एकियों की बात कर लेते हैं तो हालांकि मौसम यहाँ पर साफ है, लेकिन जो वायु है उसमें कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि कहीं दम घुटने वाली जैसे स्थिति होती है वो सामने आ रही है। तो इसमें बचाव के लिए सपना जो है हमको खुद की मेहनत करनी होगी। जी सपना, प्रशासन सरकार के साथ साथ हमें खुद के स्तर से भी जागरूक होना पड़ेगा और खुद के बचाव के लिए भी सोचना पड़ेगा। हमारे साथ फरीदाबाद से मोनू पांचाल भी लगातार बने हुए हैं। मोनू, अभी जहां आपकी मौजूदगी है वहां क्या कुछ आबो हवा है, AQI की बात करें कितना है, लोगों का क्या कहना है, क्या कुछ तस्वीरें? सपना देखिए, एकीआई लेवल जो है लगातार जो है कहीं कहीं अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो एकीआई लेवल जो है लगभग 300 के पार जो है वो कर चुका था। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के जितने भी जो एनसीआर लगते हैं उनमें लगातार जो है वो एकीआई लेवल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं दूसरी तरफ जो है उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी प्लान की बात की जाए तो आज एकीआई लेवल जो है वो कहीं ना कहीं 186 यानी की बात की जाए तो 186 के बीच में जो है वो लगभग जो है वो मापा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एकीआई लेवल को लेकर के हमारा जो है वो दूसरी छोटी जा रही तो इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही है, लेकिन सरकार लगातार इस चीज को लेकर के यहाँ पर पोल्यूशन को
स्वस्थ बनाने के लिए यानी कि साफ इस चीज को लेकर के यहाँ पर लगातार रोकने की बात यहाँ पर कह रही है, लगातार लोगों को जागरूक करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। उसके साथ साथ महकमों को भी यहाँ पर आदेश सपना जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सपना एक तरफ जो है वो कहीं ना कहीं धान को जलाने की बात को लेकर के किसानों पर ये बातें थोपी जा रही है, तो वही दीपावली का त्योहार देखते गए तो जो है वो आतिशबाजी लोगों ने खुलकर करी है, क्योंकि कोर्ट की अवहेलना यहाँ पर की है। लेकिन इस तरीके से बात की जाए तो दूसरी तरफ अब किसानों के गेहूं की जुताई जो है वो शुरू हो चुकी है। खेतों में ट्रैक्टर जो है वो चल रहे, खेतों में जुताई है, यहाँ पर खपे हुए नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं जो धूल मिट्टी है वो कहीं ना कहीं हवा में जो है वो भुलकी हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ बात की जाए तो लोगों की लापरवाही यहाँ पर सपना देखी जा रही है कि लोग कूड़े में जो है वो आग लगा देते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जगह जगह खत्ते जो है वहाँ पर बनाए हुए, क्योंकि गाँव से और शहरी क्षेत्र से ले जाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर हो जाती है कि वहाँ पर जो है कुछ शरारती तत्व के लोग जो है वहाँ पर आग लगा देते हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है यहाँ पर जरूर आ रही है। लेकिन सरकार लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर एक बात करने की जिस तरीके से कूड़ा है उसको कई जगह डाले, आग ना लगाए, इस तरीके से जागरूक यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उपाय लेवल जो लगातार यहाँ पर थमा हुआ है तो उसके चलते हॉस्पिटलों में काफी भीड़ जो है यहाँ पर देखनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत नजर आ रही है। जिस तरीके से आत्मा के लोग हैं या दिल के मरीज के लोग हैं उनको सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है। जो है हॉस्पिटलों में काफी इजाफा जो है यहाँ पर पेशेंटों का देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं, किसी को सांस लेने की दिक्कत है, क्योंकि आत्मा के लोग होते हैं। तो जिस तरीके से हवा में जो कण है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते हुए नजर आए। लगातार यहाँ पर सरकार लोगों को जागरूक कर रही है। तो डॉक्टर की भी बात की जाए तो डॉक्टर भी जो है लोगों को जागरूक करें कि अगर जरूरी काम होते हैं जरूर बाहर निकले, अन्यथा निकलते हैं तो उन पर कपड़ा या मास्क लगा करके जो है वो बाहर निकले। तो इस तरीके की दिक्कतें जो है सबने यहाँ पर देखी जा रही है। बिल्कुल प्रवीण, देखिए सितंबर में हालांकि हवा की गुणवत्ता ठीक ठाक थी। अब सीआरई की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में सितंबर के मुताबिक हवा की गुणवत्ता ज्यादा गिर गई। क्या वजह बताई जा रही है कि एक महीने में ऐसा क्या हुआ? देखा जाए तो लगातार साफ है कि प्रदूषण जो बिगड़ रहा है वो स्वाभाविक है, हम लोगों की गलतियों को भी कहीं दिखलाया नहीं जा सकता है। ये एक सीधा सीधा उदाहरण है कि आप सड़कों पर आप देखते होंगे कि जहां जहां जो डस्ट बेचने वाले हैं, रोही और क्रैशर बेचने वाले हैं, ये सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं। जब हवा चलती है तो स्वाभाविक है ये भी उड़ते हैं, धूल के साथ ये हमारे शरीर यानी लंग्स के अंदर प्रवेश करते हैं और तरह तरह की बीमारियां हम लोग बीमारी से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आप देखते होंगे घरों में नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम की ओर से जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां जो चल रही हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने करोड़ों रुपए का बजट हर महीने इनको दिया जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी जो संस्थानें हैं जो काम करती है, लेकिन उनको ढकने का काम नहीं होता है। आप कभी भी आप मोहल्ले में जाके देखेंगे वो एक अनाउंसमेंट चेतावनी चलाता हुआ वो सभी के घरों में आगे कूड़ा लेता जाता है, लेकिन उसको ढकने का कोई प्रयास नहीं है, कोई ढक्कन नहीं है, कोई उसमें एक हरे रंग की जाली का चादर होती है वो भी नहीं है। और सारा उड़ता हुआ जो कचरा है वो अक्सर सड़कों पे देखा जा सकता है। उसकी जो गंध है वो भी लगातार सड़कों पर लोग उसको महसूस करते हुए परेशान होते हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं और उसके बावजूद भी जब अधिकारियों से बात की जाती है कि क्या आप इस तरह के जो खुले में कूड़ा उठा के ले जा रहे हैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो उनके भी इस तरह की कोई ऐसे कोई मामला सामने नहीं आता है। और इसके साथ साथ एक चीज आपने आपकी सपना की इतनी बड़ा सामान गंद उठाने के बावजूद भी जो ओपन में लिए जा रहा है वो कहीं ना कहीं घातक है, वो बहुत बड़ी बीमारियों का एक कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि शरीर में बीमारी को अड्डा बनता नजर आ सकता है, लेकिन वहां पर भी पूरी लापरवाही की जा रही है। एक चेतावनी जरूर चलाई जाती है कि कूड़ा जलाएंगे तो प्रशासन कहाँ कार्रवाई करेगा, लेकिन अगर आंकड़े देख ले कोई भी आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और लगातार लोग आसपास के जो खाली प्लाट है उनमें जो गंदगी है, पॉलीथीन है, लकड़ी है, जो टायर है उनको जला दिया जाता है, लेकिन जब उसका धुआं होता है सपना वो इतना भयंकर रूप लेता है, इतना भयंकर होता है कि हम लोग न जाने कितने किलोमीटर से ही उसकी जो रंग जो उसका काला जो उसका धुआं वो चेस्ट में आता है, वो नुकसानदायक होता है, लेकिन कहीं उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। रही आगे प्रदूषण की बात, प्रदूषण 1 से 1.5 महीने के अंदर जो लगातार जो इजाफा हुआ है वो बड़ी स्थिति है, क्योंकि हवा बिल्कुल बंद थी और हवा का जो रुख बंद हो चुका था, नहीं चल पा रही थी। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो मौसम परिवर्तन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम विभाग का भी कहना है आने वाले दिनों में बरसात की संभावना हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में बताई जा रही है, तो उसको लेकर कहीं एक
लोगों को ठंड का एहसास होगा। अगर बरसात होती है तो ठंड जरूर बनेगी, उससे कहीं ना कहीं लोग अपने गर्म वस्त्रों की ओर अपने गर्म वस्त्रों को निकालते नजर आएंगे। सपना वही बता देता हूँ कि किसान हमारा अन्नदाता, किसान इस समय खेतों में काम कर रहा है क्योंकि बुआई का समय चल रहा है और इस समय बुआई होगी तो आने वाले मार्च अप्रैल में जाके गेहूं की कटाई होगी, तो उसको भी अब जरूरत है पानी की। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं वो भी धूल कहीं ना कहीं जैसे आसपास क्षेत्र में जो गंदगी जलाई जा रही है, अगर पराली कहीं जलाई जा रही है तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा है, वो भी नुकसान है। तो ऐसे में हम सब लोगों को आज एक सबसे बड़ी बात सपना आ रही है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो लोगों को जगह जगह बैनर लगाकर, पोस्टर लगाकर, एक नुक्कड़ सभा करके लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए जागरूक तो कर रही है, लेकिन अगर प्रशासन की ओर से बात करें तो वहां भी ऐसी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है जो कहीं आने वाले समय में हम सबके लिए दयनीय स्थिति पैदा कर सकती है। जी सपना। बिल्कुल मोनू, हमने देखा कि कई जगह रात में बरसात भी हुई, बरसात की वजह से फसल किसानों के जो है काफी नुकसान हुए हैं। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया गया है? हॉस्पिटल्स की अगर बात करें वहां की क्या कुछ स्थिति है? क्या प्रदूषण से बाहर झेले हुए लोग क्या वहां पर पहुंच रहे हैं? सबने देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो किसानों को लेकर के किसानों की यहाँ पर मुआवजा देने की बात यहाँ पर जो है वो सरकार यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जो बाढ़ से ग्रस्त जो लोग थे उनको जो है वो कहीं ना कहीं मुआवजा यहाँ पर देने की बात की जा रही है, क्योंकि लोगों की फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से बाढ़ें यहाँ पर करती हुई नजर आती है तो कहीं ना कहीं काम भी जो है वो धरातल पर देखने को मिलता है, क्योंकि किसान लगातार अपनी जो गिरदावरी है वो यहाँ पर कराते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ बात की जाए तो प्रदूषण को लेकर के जिस तरीके से खेतों में गेहूं की जुताई जो है वो सपना यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैक्टर से जो कहीं से जुताई जो खेतों में करी जाती है तो उसकी जो मिट्टी जो कण जो उड़ते हैं वो कहीं ना कहीं हवा में जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सपने यहाँ पर ये देखी जाती है कि सरकार एक तरफ जो है आदेश देती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन का मुद्दा जो फैला है वो यहाँ पर जो लोग दिखाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो पोल्यूशन सबसे ज्यादा फैलाती है फिर आपके सामने संशोधन सुबह उठने से कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से अंधेरा जो है यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि हाईवे की बात की जाए तो हाईवे पर काफी कबाड़े के गोदाम जो है यहाँ पर शहजाबाद में खुले हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो बड़े बड़े किसान जो बेचतेज होते हैं उनको जो है वो कबाड़ी लोग जो है वो खरीद के लाते हैं और रात के समय उसमें आग लगाते हैं और वायु जो पोल्यूशन है सिलसिला दूषित होता है कि सांस लेने में काफी दिक्कतें आती है। जिस तरीके से जो आसपास मकान होते हैं उनको वहां पर खाली करने का मन करता है कि इतनी गंध और बदबू होती है उन चारों की, उसको लेकर के रात को आग लगाई जाती है। यहाँ पर बात की जाए तो सप्लाई के साथ साथ बड़े बड़े जो कारखाने हैं वो यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो थ्रेशर कंडीशनर की बात की जाए, पहाड़ों में जो है वो प्रदूषण की प्रसाई यहाँ पर साफ तौर से देखी जा सकती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर वो बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से मानसिक यानी कि दूसरे राज्य से दूसरे जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए जिस तरीके से डस्ट बोरी या तमाम सीमेंट की जो गाड़ियां आती है वो बिल्कुल उभरी हुई आती है, उन पर किसी तरीके का तिरपाल नहीं होती, उनकी जो कणक है वो कहीं ना कहीं हवा में फैल करके हवा को दूषित करते हैं, लोगों को दिक्कतें आती है। तो कहीं ना कहीं सर्वे प्रकार को यानी कि जो प्रशासन को जो है लोग खेला दिखाते हुए साफ से दिखे जा सकते हैं। सपने इसके साथ साथ बात की जाए तो किसी तरीके का कोई चालान इस तरीके का नहीं किया जाए। सरकार एक जो है वो लागू जरूर करने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि लागू कर दिए गए हैं वन नपू या फ्री किस तरीके से, लेकिन इन पर किसी तरीके की कोई अमल यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सपना लगातार वायु जो है वो दूषित होती जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं संतुलन सामान्य जो है वो हवा बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से जब सुलझते हैं लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें आती है। अभी तक कोई झुंड भी नहीं है, लेकिन चारों तरफ देखा जाए तो झुंड की तरह एक कोहरा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चारों से देखा जा सकता है। जी सपना। बिल्कुल, आप पलवल सीधे लिए चलते हैं आपको। अभी लगातार देखिए सरकार की तरफ से हालांकि जागरूक किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ लोगों से ये हिदायत भी दी जा रही है कि आप जो है खुद के स्तर पर, जैसा कि आपने बताया कि हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे में अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो क्या कुछ मरीजों की संख्या कितनी है, और खासतौर से स्थानीय प्रशासन का जिक्र करूंगी और स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करूंगी, इनकी तरफ से क्या कोई हेल्थ से संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है? अगर प्रदूषण के साथ मरीजों में अगर कहीं इजाफा देखा जा रहा है तो स्वाभाविक है, मरीज काफी स्थिति में बढ़े हैं, लोग लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। खांसी, जुकाम और आंखों में जलन और छाती में जलन, तमाम इस तरह की शिकायतों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। जहां ओपीडी सामान्य रूप से 30 से 40 आम लोगों की हुआ करती थी, 50-60 हो जाया करती थी, लेकिन आज
अगर हम ओपीडी की बात करें तो ओपीडी मरीजों की संख्या बात करें तो 250-300 के आसपास, इससे भी ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो सीधा सीधा कारण और सपना यही है कि बढ़ता प्रदूषण, जो खराब जो वायु है, उसके कारण जो लोगों को सांस लेना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है। और उनके लिए तो खास करके नुकसान है जो ऊंचे ऊंचे मंजिलों में रहते हैं, जो उनको क्योंकि हवा सीधा ऊपर से जब चलती है तो स्वाभाविक है उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये स्थिति जरूर दयनीय हो रही है। अगर हम बात करते हैं अस्पतालों के साफ सुथरा की एडवाइजरी की ओर से, तो ऐसा कोई भी अभी तक एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, क्योंकि जिला प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से कोई भी अभी ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही लोगों को कि डेंगू से भी बचाव रखे, मलेरिया से भी बचाव रखे, आसपास पानी ना रुकने दे, गर्म पानी है उसको वहां पे बिल्कुल ना रुकने दे, कुछ पैरों में गंद पड़ा वो भी हटा दे, या इस तरह का वायु प्रदूषण है कहीं आपको रुमाल नाक पर रखकर लेकर चले, या कोई मास्क है घर में, कोई कपड़ा है, सूती कपड़ा है वो लेकर चले। तो इस तरह की कोई भी लोगों को सूचना नहीं दी जा रही है। ये एक चिंता का विषय, जबकि ऐसे बदलते मौसम की शुरुआत में ही स्वास्थ्य विभाग को जागरूक हो जाने चाहिए था और बता देना चाहिए लोगों को कि आप खांसी जुकाम से अगर ग्रस्त हो रहे हैं तो आप तत्काल तुरंत जाकर सामान्य अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर कोई मामला है तो उसकी भी दवाई दी जाएगी। तो ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता जरूर हो रही है, लोग खुद जागरूक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे बदलते मौसम में जिसे कहते हैं गर्म पानी की भाप लेना, गर्म पानी की भाप जो पहले से भी बताई जाती है तो लोग उसका सहारा लेने लगे हैं। जब लोग घर में शाम को लौटते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं गर्म पानी की भाप का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि दिन भर की धूल जो है वो कहीं ना कहीं जमा होती है, वो गले में कहीं खराश पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं उस भाप से कहीं लोगों को आराम भी मिल रहा है और लोग एक जो है जो चिकित्सा से लोगों को लाभ भी मिलता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो कोई जानकारी ऐसी नहीं दी जा रही है, जबकि ये पहले देना चाहिए। अगर डेंगू के वार्ड की भी बात करें वो भी कहीं अभी स्थिति सामने नजर नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं चिंता बड़ी दयनीय है। तो सपना ये आने वाले समय में लोगों को चिंता सता रही है। बिल्कुल, देखिए कई जगह और कई शहरों में बारिश का भी कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में देखिए ठंड की शुरुआत भी हो गई है। कई जगह आप देखिए धुंध और कोहरा का भी असर जरूर दिखता हुआ नजर आएगा, यानी प्रदूषण और कोहरा दोनों मिलकर एक तरह से कहें तो दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने क्या कुछ अनुमान जताया है आने वाले समय के लिए? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है वो अनुमान बात जो है वो बारिश यहाँ पर हो सकती है, तो इसको लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं बारिश आर्टिफिशियल बारिश कराने की बात यहाँ पर कही थी। कहीं ना कहीं वो उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला। दिन हल्की फुल्की बारिश जरूर जो है वो यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं कंट्रोल में जरूर यहाँ पर पॉल्यूशन जो स्तर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरीके से फाइल लेवल अब कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है, कई जिलों में जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सपना इसके साथ साथ देखा जाए तो लगातार कई जो लोग हैं कहीं ना कहीं काफी परेशान है, क्योंकि एक तरफ तो सर्दियां जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। शाम के समय, रात के समय जो है वो सर्दी होती है, तो दूसरी तरफ अगर दिन के समय देखा जाए तो हल्की फुल्की जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी भी सताती है, क्योंकि धूप भी काफी तेज है। क्योंकि जिस तरीके से अगर सूरज साफ चमकना चाहिए वो उस तरीके से नहीं चमक पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उमस जो है वो कहीं ना कहीं पैदा दिन के समय जरूर होती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से लोगों को बीमार होने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जो कहीं ना कहीं संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही, कहीं जो सर्दी जुकाम इस तरीके की बीमारी है, तो दूसरी तरफ जो आसपास के लोग हैं तो कहीं ना कहीं हवा से इस तरीके से लगातार जो हवा में कहीं ना कहीं जो दूषित कण है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है, उसकी भी लगातार यहाँ पर संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार को एक अहम और पहल कदम जो है यहाँ पर उठाना जरूर चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो सपना कहीं ना कहीं एडवाइजरी जो है वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर किसी तरीके की कोई एडवाइजरी डॉक्टर की तरफ से नहीं दी गई है कि आखिर जो मास्क लगाए या इस चीज का लेकर के उपयोग करे, क्योंकि लोग अपने आप में ही कहीं ना कहीं सावधानी जरूर बरतते हुए नजर आ रहे। कहीं दूसरी तरफ भी शरारती तत्व जो लोग हैं कहीं ना कहीं कूड़े कुंड में जो है आग लगा करके कई बड़े बड़े जो कारखाने चल रहे हैं पर सबका बड़े बड़े जो दूषित यानी कि धुआं जो देते हैं वो यहाँ पर कारखाने चलते हुए नजर आते हैं। सही कहा आपने और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। तो हरियाणा में लगातार इस वक्त प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार प्रशासन स्तर पर अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद ही सावधानियां बरतनी पड़ेगी। इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।